न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पुलिस के उन शोहदा को आज सलूट करने का दिल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के सबसे मुश्किल सर्कल यानी कि रुझान में, जो कि ट्राई बॉर्डर एरिया है। मेरे पीछे ये लगी उन शोहदा की तस्वीरें हैं जो कि पुलिस में अपनी जानें तक कुर्बान कर चुके हैं यहाँ पर सलामती के लिए, अमन व अमान के लिए। और ये कोई बहुत पुराने शोहदा नहीं है। मैं जितने भी शोहदा को देख रहा हूँ तो ये 2007 के शोहदा हैं, इसी तरीके से 2012 के हैं, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2019 के तक के ये शोहदा हैं। यानी कि ये कुछ 10 साल या 12 साल या 15 साल के वो शोहदा हैं जो कि इस पोस्टर के ऊपर शायद जगह नहीं बची, क्योंकि शोहदा की यहाँ पर तादाद बहुत है। और उसका नतीजा ये निकला कि ये जिस जगह पर मैं रुझान सर्कल में मौजूद हूँ, यहाँ पर किसी दौर में आना सुबह के टाइम भी मुश्किल तरीन होता था आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जराइम पेशा अनासिर जो हैं वो अपने पंजे गाड़ चुके थे। लेकिन पुलिस ने अपनी कुर्बानियों के साथ इस एरिए को इस वक्त पुरअमन बना दिया है। इस वक्त मैं रुझान के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस थाने में भी एक खौफ की अलामत थी, लेकिन यहाँ पर नो गो एरियाज थे। छोटू गैंग ऑपरेशन का ऑब्वियसली सबने सुना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है, और रुझान का जो इलाका है पहाड़, मैदान, खाली मैदान और उसके साथ साथ दरियाई कच्चे इलाके पर मुश्तमिल है। सबसे मुश्किल ये एरिया इस वक्त चैलेंजिंग है पुलिस के लिए, और पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं, आए रोज़ ये ख़बर मिलती थी कि पुलिस का जवान शहीद हो गया। तो यहाँ पर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था अमन व अमान कायम रखना, और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस दौर में जब यहाँ पर अमन व अमान कायम नहीं था। लेकिन पुलिस ने स्ट्रेटजी अपनी बनाई, और स्ट्रेटजी के साथ साथ यहाँ पर ना सिर्फ अमन व अमान कायम हुआ, आज पुलिस यहाँ पर ख़ुद जो है फलाही काम भी करते दिखाई दे रही है। कच्चे के इलाके के अंदर इस वक्त मदारिस, स्कूल जो है पुलिस के ख़ुद जवान चला रहे हैं ताकि वहाँ पर तालीम आम हो। और वो जो एक अंसर था, वो जो एक एलिमेंट था, जब लोग यहाँ पर डाकुओं को हीरो समझते थे, आज पुलिस को हीरो समझ रहे हैं। तो ये वो चेंज आया जो कि वक्त के साथ साथ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किन चौकी थी एक, जहाँ तक जाना नामुमकिन होता था, आज वहाँ तक भी रसाई जो है आम सी बात है। और यहाँ पर ये जो इंडस हाईवे है जो कि सिंध से पंजाब को मिलाती है, उसका जो अपर एरिया है पंजाब का या फिर जनूबी पंजाब का, उसको मिलाती है, तो वहाँ पर इस वक्त अमन व अमान कायम है। कुछ लोग यहाँ पे हैं। सबसे पहले यहाँ के इलाका मकीनों से हम बात करेंगे। तो यहीं के रहायशी? जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सूरत हाल थी पहले और अब क्या सूरत हाल हो रही है? भाईजान, जब के जिस दिन से डिप्टी साहब लगे हैं ना, उस दिन से काफ़ी हालात चेंज हैं। अच्छा। पहले तो ये रोड पे भी अमन अमान नहीं था। ठीक है। दिन को लोग गाड़ियों से माल लूट लेते थे, लूट मार आम थी। ठीक है। अभी काफ़ी बेहतरी आई है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। वो कच्चे का ऑपरेशन हुआ छोटू गैंग के खिलाफ, पाक आर्मी भी वहाँ पे भी बहुत अमन अमान हुआ है। ठीक है। साहब के आने से बहुत अमन अमान हुआ है। यहाँ पे आप इलाके में आके खुश, अब पुरअमन इलाका है आपका? आप भाईजान हम कारोबार करते हैं, ट्रक अड्डा है हमारा, हम रात को 12 बजे 1 बजे घर जा सकते हैं। पहले तो हमारा 6 बजे के बाद जाने का जो ना दिल भी नहीं करता और ना जाने का रास्ता होता था। ठीक है। अब वो सूरत हम तो आप बच्चे भी आपके यहाँ पे पुरअमन है, इलाका बिल्कुल अमन अमान है। हम तो रात यहाँ से तो छोड़ गए थे, इलाका भी कह रहे थे अभी तकरीबन वापस आ रहे हैं। ऐसा सारे लोग वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, पुलिस की काविशें रंग ले आई हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतर हो गया। पहले से जहाँ से इतना जराइम था कि यहाँ से घर से कोई ना निकल सकता था, अभी ये पोजीशन है कि हमारे पाक पुलिस ने जितनी भी ये काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। ये छोटू गैंग था, ये लोंड था, ये उमरानी था, जितना भी था ये सब माशाल्लाह ख़त्म हो गई हैं। अभी वो घर से भी नहीं निकलते, जितना भी है वो अपने घरों में भी हैं, बाहर से नहीं निकलते। यहाँ जितनी भी है पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हम पहले हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे, स्कूल के लिए नहीं जाते थे, कारोबार के लिए नहीं जाते थे, यहाँ से लोग नकल मकानी कर गए थे। अभी माशाल्लाह सब वापस आ गए हैं यहीं अपनी कारोबार पे। से कह रहे हैं किसी ने सिखाया? हम अपने दिल से कह रहे हैं। अच्छा, हम बिल्कुल दिल से कह रहे हैं। यही तो बोल रहा है ना सर, बिल्कुल अमन है अभी सर। आप मतलब समझते हैं कि ये अमन है। मैं तो दरिया इलाके का हूँ सर। अच्छा, अभी अच्छे से? हाँ जी, उधर भी मैं तो कहते हालात बड़ा कौन कहता सर, आप चलें हम आपको ले चलेंगे। ठीक है। आप देखें बहुत अमन है अभी सर। ठीक है। पुलिस किसने करवाया अमन?
डिप्टी साहब ने, अच्छा डीपीओ साहब ने, ठीक है। पुलिस वालों ने सर। अच्छा, यहाँ की पुलिस ने अब अमन अमान बिल्कुल, आप चलें, मैं आपको अकेला लेके चलता हूँ, फिर आपको वापस लेके आता हूँ। ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक। अभी पहले क्या था वहाँ पे? पहले तो लूट मार थी ना सर, गरीब इधर रह नहीं सकते थे, ठीक है। डकैती, राजनी हाँ। पहले तो बहुत थी सर। ये पुलिस की मेहरबानी है सर, अभी तो अमन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब तो आप वजीर आला भी आपके इलाके का डीजी खान का जी 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 बिल्कुल है, वो पहाड़ी का है, हम सर दरिया के हैं। अच्छा, दरिया के हैं लेकिन है इसी इलाके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो ये वाकई में बिल्कुल वाकई सही है, ये अभी बिल्कुल ठीक है, हालात हमारे अच्छे हो गए हैं। ठीक है। जो भी- रोड के ऊपर क्या सूरत हाल है? पहले क्या थी? पहले रोड पे इतना था, दिन दिहाड़े ट्रकों से माल उतार लेते थे। अल्लाह की रहमत है, आज तक किसी का नहीं माल उतरा। अभी तक रोड के पोजीशन देरा मोड़ चेक पोस्ट से लेकर राजनपुर तक कोई वारदात नहीं होती। ठीक है। पहले अमन हो गया है। बिल्कुल अमन उमान हो गई है। रात के टाइम भी रात के टाइम आप इजीली रात को चले ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ महफूज कहन ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ਼ੁਦੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਵਲਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੋ ਖੱਲਾ ਬੁੱਝਾ ਕਰ ਢੱਕ ਛੋੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨੇ डकैती ने चोरी कच्चे मैं असा कच्चे कनाई हूँ। हम तो जहाँ भी जाते हैं पुलिस की बड़ी शिकायतें होती हैं, FIR नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारे रुझान तहसील की जितनी भी हेडक्वार्टर हैं, थाने हैं, यहाँ अमन ही अमन है। पुलिस अच्छा कॉर्पोरेट कर रही है, जितनी SHOs हैं सब हमारे अच्छे काम कर रहे हैं। खुदा से भी लोग राजी नहीं, खुदा से भी राजी नहीं, जो पैदा करने वाला है। पुलिस से क्या राजी होंगे सर? तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। बड़ी बात है। बड़ा अच्छी बात है, पुलिस खुश है, हमारे इलाके में अच्छा अमन अमान है ठीक है। और इससे हम खुश हैं। तो शोधा की कुर्बानियाँ भी हुई। की बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। हमारे शहर के रुझान, शहर के नौजवान फौत हुए हैं, कोट मिट्ठन के जितनी मुलाजिम गरीब मुलाजिम थे, जितनी अपने बच्चों के लिए मुलाजमत करते थे, वो भी शहीद हुए। अभी 3 साल से माशाल्लाह 2 साल से अमन ही अमन हो गया। पुलिस अच्छा काम कर रही है और अच्छा प्रोटोकॉल दे रही है, अवाम के साथ अच्छा काम कर रही है। गरीब के शोधा की कुर्बानियाँ रंग लाई हैं। बिल्कुल रंग लाई हैं उनकी शोधा की। उनको तो शहीद होना ही था, अल्लाह ताला ने उनकी यही लिखा हुआ था, मगर उनकी शोधा की कुर्बानियों की वजह से आज हम सब खुशहाल हैं। ठीक है जी। खून जो है वो रायगा नहीं जाता और रंग लाता है। हाँ जी, कैसे आए हैं इधर? क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल ठीक है सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस बिल्कुल अच्छा काम करें दी पी कच्चे विच वंजो ये उन्हें दे बालों को पुलिस पढ़ेंदी बैठी है नहीं उतनी स्कूल अच्छा, खोल उठा स्कूल खोले। जी हाँ स्कूल खुले पे उन्हें पढ़ेंदे बैठे नहीं तालीम देते पे अच्छा काम लोकल खुश है वे पुलिस लोकल बिल्कुल खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। था दुआ करें दे पुलिस को अल्लाह करें में रह वंजन अच्छी गाल है तू नहीं या दुआई करें दुआ ने मजीद बेहतरी बेहतरी है थारों इंशाल्लाह। पहले तो वांजी कोई ना सकता शहर दे उधर रेशू शहर दे बाहर कोई ना निकल सकता, बनते कोई ना वेदा डर कल्चर ठीक है इतना कोई गरीब अमीर नाल कोई तमीज बदतमीजी ना ये जे अफसर हैं बदतमीजी कौन करे थे सर? अल्लाह इन्हें कोई चंगा सिस्टम है बिल्कुल ही सर। ठीक है। हाँ जी जी, क्या सूरत हाल है जी? सर क्या करने अगर आए? बेहतर हो गई है, काफ़ी सारी बेहतर तब्दीली आ रही है। अच्छा, ते अल्लाह करे माहौल भी सुकून च तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ रही है, अल्लाह करे बिल्कुल काम सेट हो रहा है। इससे खुश हैं आप खुश लोग? हैं पंजाब मैं तो खुद पुलिस- सरप्राइज हूँ। सर सिंध पंजाब की इकट्ठी पुलिस काम कर रही है। अच्छा, सिंध वाली भी ठीक है? सिंध वाली भी ठीक है, ठीक है। पंजाब वाली भी पंजाब ठीक वाली भी ठीक है। है। इतना तो आपको कोई मसला तो नहीं? किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पहले आते हैं कि भाई पुलिस जड़ी है ना वो नजायज तंग करेंदी है वाल डाकू बन नहीं डाकू नहीं बनते, पुलिस डाकू नहीं बनती, डाकू साढ़े बंदे बन जाते हैं। हाँ, आवाम ही सुनते डाकू से पहले वो चले गए ने, ठीक है। वो चले गए ने हाँ उन्होंने भजा भजा छड़िया ने ठीक है। जा जा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ च ने हर कोई बच्चों की विरोधी करता है पिया बैठे ने हर किसी की माल जान सब महफूज पद्धर ते बजे ने माल ख्याल। ठीक है जा जा ठीक है जी। लोग खुश हैं इधर और यहाँ के मुकामी लोगों की बात सुनकर मुझे भी सरप्राइज़ हूँ मैं भी। और अंदर भी जाएंगे, हमारे साथ DSP साहब भी होंगे यहाँ पे जो सर्कल में हैं, उनसे भी बात करेंगे। AD साहब हैं यहाँ पर, जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी अहम जो है वो प्रेस क्लब है उसके सदर भी हैं। तो AD साहब ये वाकई में कोई तब्दीली आई है पुलिस की? जी बिल्कुल जी, मैं आपके रोही चैनल का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी पुलिस की कुर्बानियों को देखते हुए जो है ना एक प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कौम की जो हयात है ना सर, वो इसी शहादत पर है और पुलिस की अनथक मेहनत। और यहाँ पर अब किसी भी थाने का अंदाज़ा लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो शहादतें हैं वो ज़िला राजनपुर के पुलिस के हिस्से में आई हैं। तो उनकी शहादतें आज रंग ले आई हैं। ये इंडस हाईवे जो है, इसमें ये वाकई सच है कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा शहादतें डीजी खान, राजनपुर और फिर मखसूसली ये जिस जगह हम ठहरे। बिल्कुल आप तादाद के हिसाब से आप बिल्कुल वहाँ से पूछ सकते हैं कि राजनपुर में जो है सबसे ज़्यादा
शहादतें हुई हैं और कभी पट गैंग से मुकाबला किया इन्होंने, कभी छोटू गैंग से। मेरा अभी बाहर भी आना जाना लगा रहता है लाहौर कराची में। जब वहाँ जाकर हम कहते थे ना कि राजनपुर से आए तो वो कहते थे छोटू के इलाके से आया है, यानी ये यहाँ का इतना मोरल डाउन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पुलिस ने अपनी जानों के नजराने देकर जो है इस धरती को जो है पुरअमन धरती में तब्दील कर दिया। इंडस हाईवे जो 3 सूबों के संगम पर है और यहाँ से कराची से खैबर तक का जो सफ़र होता है, लाहौर से क्वेटा तक का जो सफ़र होता है, अब आप रात की तारीकी में भी सफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। पहले क्या क्या होता था एडी साहब, आप तो विटनेस है ना सर पहले तो ये हुआ करता था कि कानवे पे फिर हमले हो जाते थे, पुलिस के ऊपर हमले होते थे। दिन में जो है वो डाकू आते थे और बौछार कर देते थे गोलियों की, और किसी हाईवे जो सामने यही बिल्कुल बिल्कुल इसी के ऊपर 5 जो है ना, एक दफ़ा उन्होंने 16 ज़ख्मी हुए, 5 जो है मौके पर जो है बेगुनाह जो है वो जाँ बाग हो गए थे, मार दिए गए थे। बहुत ही खुशहाली है। ठीक है जी, सबकी हिम्मत है। और हम अब जाएंगे अंदर डीएसपी सर्कल रुझान जो कि यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर ये तब्दीली आई कैसे। मैं सरप्राइज हूँ, आई एम सरप्राइज टू कम हेयर कि लोग यहाँ पर पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं। जिस शख्स से भी पूछ रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, शोधा को सलाम पेश किया जा रहा है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जाएंगे ऑफिसर्स के पास, उनसे भी पूछेंगे फर्दर। डेरा गाजी खान की बात की जाए तो ये ट्राई बॉर्डर एरिया है। सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है हमेशा से पुलिस को, यहाँ पर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि पंजाब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शोहदा हैं पुलिस की, और पुलिस की कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं, जो कि गलत ना होगा। और इसमें डेरा गाजी खान में जो मखसूस एरिया है वो राजनपुर का, और राजनपुर को भी अगर एक मखसूस एरिया की बात की जाए तो वो रुझान का एरिया है, जो कि सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की सरहदों पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर कच्चे का ऑपरेशन सबको याद होगा, छोटू गैंग का ऑपरेशन। यहाँ पर कई जो माओ के लाल जो थे उन्होंने शहादतें हासिल की, बतौर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी शहादतें अपने खून से इस सरज़मीन को आज अमन व अमान में तब्दील किया है। अगर रुझान की बात की जाए तो एक दौर ये भी था कि यहाँ पर इंडस के ऊपर जो बसेस थी वो लूटी जाती थी सरेआम सुबह के टाइम, लेकिन अब ये वक्त ख़त्म हो गया और वो माजी का टाइम था। और अब जो है ये टाइम ऐसा टाइम है कि यहाँ पर पुरअमन एरिया, रात के 1-2 बजे भी आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई, खून दिया गया अपनी कौम और अपने लोगों के लिए, इस ख़ित्ते को पुरअमन बनाने के लिए। और उसमें सर फहरिस्त ऑब्वियसली पुलिस की कुर्बानियाँ हैं। यहाँ पर दर्जनों जो हैं शोहदा की तस्वीरें मैंने खुद इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुझान सर्कल डीएसपी ऑफ़िस में। तो डीएसपी ऑफ़िस की बात की जाए तो हमारे साथ दबंग ऑफिसर जो कि बतौर एसएचओ भी यहाँ पर कई अरसा तक काम कर चुके हैं, चौधरी फ़याज़ुल हक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे चल रहे हैं हालात? सबसे टफ़ एरिया इस वक्त समझा जाता है पंजाब का, और किसी दौर में यहाँ पे आप बतौर एसएचओ भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आना ऑफिसर्स के लिए ये होता था कि कोई कहता था मेरी पोस्टिंग ना हो, लेकिन इस चैलेंज को आपने अभी भी कबूल किया, उस वक्त भी। तो कैसा अभी चल रहा है मामला? कि ये एक मुश्किल एरिया है, ये हमारे सिंध बलूचिस्तान के उसमें संगम पर है, और ये एक प्योर बलोची ट्राइब का एक मतलब इधर कल्चर है। इधर फिर जोग्राफियाई हवाले से भी इसकी जो पोजीशन है, इधर मतलब कच्चे का इलाका जिस तरह आपने बताया, फिर इधर ऊपर कोहे सुलेमान के पहाड़ हैं, बुगटी एरियाज़ हैं, सिंध का कश्मीर है, सिंध का कच्चा भी मतलब हमें इफ़ेक्ट करता है। ये कई हवाले से जो है ना ये मतलब एक मुश्किल एरिया है। जिस तरह मतलब आपने बैर खुद भी बता दिया कि यहाँ पर पुलिस ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बड़ी शहादतें हमारी हुई हैं। और अगर लोग नहीं आना चाहते तो उसके लिए भी इस तरह होता है कि ये एक एंड पे है, बिल्कुल पंजाब की आखिरी तहसील है। और अब तो ये कुछ सड़कें कुछ बेहतर हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई बेहतर हो गया सेटअप। उस वक्त जब हम मतलब शुरू थे तो बहुत मुश्किल हालात थे। ठीक है। और उस वक्त जब मैं पहले इधर एसएचओ उमरकोट लगा था तो उस वक्त बुगटी जो थे वो मतलब हमलावर होते थे, तो कच्ची कनाल भी नहीं बनी थी।
वो मतलब 8-8 10-10 गाड़ियों में 8-8 10 वो 60-70 लोग हैवी वेपन के साथ हमलावर होते थे। ठीक है। वो वक्त भी देखा है इस राजनपुर पुलिस ने और रुझान पुलिस ने, उस वक्त भी उनके साथ भी मतलब हमारे होते रह गए, वो लोगों को अगवा करते थे और उनका भी मुकाबला करती रह गई ये पुलिस रुझान की। ठीक है। उसके बाद अब ये जो कच्चे में छोटू गैंग का आप जिस तरह बता रहे हैं, उस वक्त भी मैं इधर ऐसा जो रुझान था, तो वो पुलिस की बड़ी अच्छी मतलब सारी स्ट्रेटजी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी उसमें शहादतें भी हो गई। हनीफ गौरी साहब। हनीफ गौरी साहब मेरे से मतलब मैं पहले ऐसे जो सिटी था वो मेरे पास ही था, अच्छा। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, बड़ा अच्छा लड़का था, मैं वो पहले काम कर चुका था बंगला इच्छा में, तो मैंने ही सर से कहा था कि सर इसे लगाएं, ये बड़ा वर्कर है उधर, वो बड़ा मेहनत काम कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसकी शहादत कबूल की। तो बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये मतलब आज जिस जगह हम इस इधर मैं अब कह सकता हूँ इस वक्त कि इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, इस टाइम हमारे कच्चे में ना कोई यहाँ का लोकल बंदा अगवा होकर बैठा है, ना कोई पाकिस्तान के किसी और हिस्से से ला के यहाँ रखा हुआ है। कोई शेल्टर नहीं है इन जराइम पेशा अफराद के लिए। पहले कहते थे कच्चे के इलाके थे दरिया के अंदर, जराइम पेशा अनासर वहाँ जाके पनाह ले लेते थे और पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता था उनको काउंटर करना ना। वो कच्चे का इलाका जो है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं, कच्चे का इलाका मतलब डेफिनेटली मुश्किल वो होता है, उसमें रास्ते नहीं होते। फिर हमारा ये काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब है ना, कच्चे का इलाका है, 40-50 किलोमीटर की इसकी मतलब है लेंथ है, फिर उसकी चौड़ाई काफ़ी लंबी चौड़ी है। फिर उसमें आप इन दिनों में भी आप जाएंगे तो बीच में समझो एक कोई आप जब पानी के हम समझते हैं खुश्क हो जाता है ना, उन दिनों में भी बाद आप यहाँ से जाते हैं आगे वाल आ जाता है। तो वाल का मतलब ये होता है कि पानी का इस तरह को क्रीक टाइप की जा रही है, वो नहर से भी बड़ी है, उसमें ना आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, ठीक है, ना पैदल, कश्तियाँ भी होती नहीं है, वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह की जंग मतलब दरियाई इलाका है ना सारा, वो उसमें फिर हम सफ़र बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें पहाड़ी इलाका भी है आपकी जो थाने जी हैं जी, कुछ? पहाड़ी हमारा ये मगरब की जो साइड है, जी, तो ये कोहे सुलेमान का सारा सिलसिला इधर। ठीक है। इसके अब हम पहाड़ तक हम चले जाते हैं, लेकिन आगे फिर वो बी एरिया शुरू हो जाता है, बॉर्डर बीएमपी जो जी होती जी है, वो ठीक है, ठीक। फिर ऊपर रेंजर बैठी हुई है। तो वहाँ पर भी आपकी सर्विलेंस टीमें जाती हैं वहाँ तक? जी जी, हमारी कच्ची कनाल तक कच्ची तक जाती हैं, लेकिन उससे आगे फिर जो है ना, क्योंकि वो है उनका है, ठीक है, वो वो ज़्यादा बीएमपी की तरफ चला हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है। किसी दौर में यहाँ पे कॉन्वे के साथ काफिलों को लेके जाया जाता था, तो अब सूरत हाल कैसी है? क्योंकि थाना किन जो है वो ऐसी जगह पे है, मैं खुद देख के आया हूँ, जहाँ पर ना तो इस चारों तरफ उसके कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो कितना चैलेंजिंग है। जी जी, किन चौकी मेरे लिए जब मैं यहाँ SHO था उस वक्त ही मेरे लिए पर्सनली मुझे बड़ा वो स्ट्राइक कर थी कि कश्मीर से लेके जिधर हमारी जब हम इंटर होते हैं पंजाब में, जी जी, वहाँ से लेकर रुझान तक, यानी ये कोई 50 किलोमीटर का बन जाता है टुकड़ा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। एक शाह वाली का रेलवे स्टेशन है, मतलब पानी नीचे कड़वा है, खारा पानी है, अच्छा, और लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए प्रॉब्लम होती है। मेरी वैसे ज़ाती तौर पे उस वक्त बड़ी थी, पानी के लिए मैं कोशिश करता है उधर। मैं चाहता था कि ये वो जो किन चौकी है ना, है तो बेसिकली वो रेलवे वालों की हमने ली हुई है, हम अपनी लिखी हुई है हमने, ठीक है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी, हमारी अपनी चौकी बन जाएगी। उधर मैं कहता हूँ कि ज़रूर एक ऐसा स्टेशन होना चाहिए जो हमारी पेट्रोलिंग होती है, हम अपना सारा हमारे सिक्योरिटी के हवाले से अल्लाह का करम है। ठीक है, वहाँ जवान है, डिप्यूट है, हाँ, सब डिप्यूट, कुछ देख रहे हैं, ऑफिसर लेकिन है, आप गाड़ी चाह है। रहे हैं कि अपनी बिल्डिंग हो ताकि वहाँ मुस्तकिल जो एक हाँ जी, वो सिलसिला इंशाल्लाह भी हो जाएगी, चलेगी उसका सारा। तो वो बॉर्डर एरिया बिल्कुल सिंध और पंजाब का शाह बॉर्डर। वाली जो है वो हमारा है, गोठ मजारी थाना है हमारा, ठीक है, लेकिन शाह वाली चेक पोस्ट है ना, वो पंजाब की इंट्री मतलब होती है वो हमारी। अब ये जो बैल इसमें जो केन चौकी है ना, मतलब हमारी वो बिल्कुल आगे रोड के साथ आप देखते होंगे, वो रोड की सारी सिक्योरिटी के लिए लोगों को सेफली वहाँ से मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये चीज़ें भी हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ईदी का सेंटर नहीं है, नज़दीक कोई ऐसा नहीं है, वो गाड़ी पंचर हो जाती है, फैमिलीज होती हैं। ठीक है। बल्कि मैं जब इधर SHO था तो मैं उधर रमज़ान शरीफ में मैं अफ्तारियाँ भी करवाता था, अच्छा, उसी जगह पे। उस जगह किन पे। ठीक है, तो उधर मतलब हमारी थी कि यार लोगों के साथ हमारी एक जो ना पुलिस लोग अच्छा सफ़र में फील अच्छा, करें। कि एक दौर था कहते थे पुलिस और यहाँ पे जो लोग हैं उनमें गैप बहुत था,
اس گیپ کو کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی, کیا پلاننگ تھی, اور وہ پلاننگ کامیاب ہوئی آپ کے پاس؟ جی وہ لوگ اصل میں نا, کئی آپ نے بھی سنا ہوگا جس کو کہیں اشتہاری, میں جب مجھے پولیس نے جناب بدماش بنا دیا ہے, مجھے پولیس نے اشتہاری بنا دی ہے, اس کے لیے اب ہم یہ اس علاقے کی نا, ہر علاقے کی اپنی اپنی ایک تھوڑی سی سائنس ہوتی ہے, اپنے علاقے کی رسم و رواج ہوتے ہیں, ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں پر جو ہے قبائلی کلچر ہے, اس میں وڈیرے کا کردار جو ہے, مطلب آپ کی فیملی کے بڑے کا کردار, اچھا یہ پھر ان کے بڑا اچھا ہے کہ یہ فیصلے پہ آ جاتے ہیں, فیصلے مان لیتے ہیں. اس کو ہم نے تھوڑا سا مطلب یہ کیا اس میں کہ جو غیر انسانی کوئی مطلب ان کے ہوتے تھے وہ ختم کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب کئی چیزیں ہم اس کو سسٹم میں لے کے آ گئے ہیں, اور یہ دور رہ کے ہو نہیں سکتا. آپ نے آبزرو یہی کیا کہ میرے مطلب تھا کہ یہ, کیونکہ میں جامپور کا بچہ تھا, وہ چھوٹا سا ادھر فائرنگ اتنا بڑا تھا, یہ سارے پریشر ساری آپ سمجھے گھبرا گیا, یہ مطلب چاہ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں. آپ یقین کریں وہ بچہ تیسرے دن واپس آیا, اس نے کہا سر میں آ گیا ہوں. اور یہ چیزیں ہاں مطلب پولیس سے یہ چیزیں ہم ایکسپیکٹ کرتے نہیں ہیں. اچھا یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو آپ کا سرکل ہے رجحان, اس کے ہر تھانے میں شہدا کی تصویریں ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں, اور یہ واقعی میں وہ شہدا ہیں جو کہ لڑتے ہوئے یہاں پہ قربان ہو جاتے ہیں؟ اور لاسٹ شہادت کب ہوئی آپ کی؟ لاسٹ شہادت سر ہماری پچھلے سال ہوئی تھی, جب ہمارے ایلیٹ کے جوان ایجنسیوں کے ساتھ مل کے آپریشن کے لیے جا رہے تھے, تو ادھر مطلب جو BLA والے ہیں انہوں نے ان پہ اٹیک کر دیا تھا, ایمبوش کیا تھا. اس میں ہمارے ایلیٹ کے 1 سال پہلے کی بات؟ جی سر, جی سر. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کی بھی فیملی ہوگی, آپ ہمیشہ یہاں پہ بطور SHO بھی ہیں, تو بچوں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, فیملی جب آپ کو بھیج رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں کا جو جغرافی یا پھر یہاں پہ جو چیلنجز ہیں وہ پولیس کے دیگر علاقوں سے بالکل مختلف ہیں, تو یہاں پہ آنے والا بطور پولیس آفیسر ہمیشہ سے وہ یہی سوچتا ہے کہ کسی وقت بھی جو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ. میں محسن بھائی یقین کریں, اتنا کچھ دیکھا ہوا ہے نا, اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو کچھ آپ کے مقدر میں ہے نا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, وہ چاہے آپ ادھر ہیں. اب میں آپ کو میں چھوٹو گینگ کے سلسلے میں ریڈ پہ تھا, میرے ساتھ پوری 8-10 گاڑیاں تھیں, یہ وہ میری گاڑی آ گئی, چلا بھی میں خود رہا تھا. میری گاڑی سے میرا ایک جوان دریا کے اندر وہ کچے کے علاقے میں تھے, میری گاڑی سے ایک میرا ملازم اترا ہے, وہ جا کے پیچھے گاڑی تھی ایک, اس میں بیٹھ گیا, اس نے کہا یہ خود بھی مرے گا, ہمیں ہی مروائے گا. اچھا, وہ پیچھے جو گاڑی تھی اس میں جا کے بیٹھ گیا. آپ یقین کریں ادھر سے فائرنگ ہوئی ہے, اسی بندے کو فائر لگے ہیں, اس کو ادھر تو لگے 2 فائر ادھر لگے, ادھر سے نکل گئے. اللہ نے زندگی رکھی اس کی. ٹھیک ہے جی. اب جس کے مقدمے میں لکھی ہوئی تھی وہ آخری گاڑی میں چلا گیا, اس کو لگی جا کے, پیچھے والا آخری. اچھا, پھر ہمارے دیکھیں زاہد گوندل صاحب ہمارے DPO صاحب تھے, انہوں نے ادھر بڑے اچھے آپریشن کیے, انہوں کا بڑا لمبا پیریڈ گزرا ادھر, انہوں نے کچے میں بہت اچھے آپریشن کیے ادھر. گوندل صاحب نے وہ 16 کا آپریشن تھا, انہوں نے مطلب انہیں چینج کیا گیا. وہ اب دیکھیں وہ یہاں انہیں خراش تک نہیں آئی, لاہور میں جا کے چیئرنگ کراس پہ بلاسٹ پہ عوام کی شہادت ہو گئی. بالکل, مطلب جو جہاں آپ کا مقدر تو سوچ لیا آپ نے بھی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ چیئرنگ کراس پہ جا کے ادھر کچھ ہو جائے. جو ایز ایک فیملی کا آپ کا رول بھی ہوتا ہے بطور والد, بطور شوہر, تو اس وقت کیا کیا آپ کو گھر والوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہیں, کیا کیا بچے آپ کو کنسرن کرتے ہیں؟ میں یہی سوال فیاض صاحب کے سامنے رکھوں گا, ایک بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے جو پولیس آفیسرز ہیں اس جنگی حالات میں جو کام کرتے ہیں, اور کسی وقت بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے, تو ان کے بچے ان کے سے کیا کیا سوال کرتے ہیں اور ان کے کنسرنس کیا ہوتے ہیں. ایک بریک کے بعد یہ بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ DSP رجحان سرکل فیاض الحق صاحب موجود ہیں. فیاض صاحب, بچوں کے کیا کنسرن ہوتے ہیں؟ ایک آفیسر جب جا رہا ہوتا ہے تو بچے تو بڑے لاڈلے ہوتے ہیں اور والدین بھی ان کو بہت پیارے ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بڑی کیا کہتے ہیں دکھتی رگ چھڑی ہے. یہ ہماری فیملیوں کے لیے واقعی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, بچوں کے لیے خاص طور پہ, پھر کیونکہ یہ دور دراز ہمارے اس سے شمار اینڈ پہ ہے نا جی. بالکل ہے, تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ اس میں پریشانی اور برداشت کرنا پڑتا ہے.
बहुत परेशानी होती है। तो मैंने तो मतलब अफसरान से भी कहा था कि ये बल्कि यहाँ पर सूरत हाल ये कि राजनपुर के लोग रुझान आने से उनको खासा परेशानी होती है, कोशिश करने राजनपुर के भी लोग, राजनपुर के लोग भी यहाँ ना आए। तो इसके लिए था कि भी यहाँ इसके लिए कोई खसूसी पैकेज रखे जाएँ इन एरिया के लिए, हार्ड एरियाज़ के लिए, ताकि मुलाजिम जो है ना हमारे छोटे मुलाजिम खास तौर पर वो इधर आएँ किसी इंसेंटिव में, किसी इस तरह जिस तरह हमारे रेंजर्स के जो होते हैं इनको एक्स्ट्रा मतलब वो करते हैं सारा सेटअप, इस तरह का कोई बन जाए, या यहाँ से लोकल लोगों को ज़्यादा मतलब भर्ती किया जाए, तो इस तरह का आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। परेशानी तो है। तो यहाँ जो फील्ड में आप जैसे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको डीपीओ लेवल या आरपीओ लेवल या अपने अफसरान आला हुकाम से कितनी सपोर्ट मिल रही है और उसका फ़ायदा भी हो रहा है? सपोर्ट सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफसरान सारे इसकी ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब कुछ अर्सा पहले हम मतलब मीटिंग थी, आईजी साहब जितना हमारे मौजूदा समझते हैं कच्चे को, आप यकीन जाने उनकी बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ पे उनकी नज़र है। अब वो खुद समझते हैं सारे मसले को। हमारे डीपीओ साहब, आरपीओ साहब, एडिशनल आईजी साहब खुद आए थे, जिस तरह ये आप देख रहे हैं इधर, बल्कि वो इधर पिकटों पे दरिया के अंदर गए हैं, अंदर खुद? हाँ जी बिल्कुल खुद गए वो। अच्छा फैज़ साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है इस इलाके में, तो नेगोशिएशंस भी होती हैं जहाँ पर आपको ज़ोर आजमाई करनी पड़ती है, वो भी करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले से ही कुछ वीडियोस मैंने डीजी खान के एरिया में भी देखी, जहाँ पे एक लादी गैंग है, उनकी तरफ से वीडियो बयान सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए। अभी यहाँ पर भी कच्चे से बयान आ रहे हैं डाकुओं के, हम जो एक्चुअल मुकदमात हैं वो फेस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पुलिस पे इल्ज़ाम होता है कि यही बनाते हैं डाकू, तो वो कह रहे हैं जी पुलिस ने नाजायज़ पर्चे भी डाले हैं। तो इसका हल क्या है? कैसे ये चीज़ें अगर वहाँ से पहल हो रही है, डाकू खुद ये वाली बात करें कि पुलिस आए, नेगोशिएशन करे, कोई ना कोई आए, तो मामला हल हो सकते हैं। तो ज़ोर आजमाई की क्या ज़रूरत है? देखें जी, आपको सोशल मीडिया ने ना हर चीज़ हर किसी के लिए बड़ा वो कर दिया, आसान कर दिया। हाँ, अब ये हमारे जो डाकू हज़रात हैं वो इसको बड़ा आप देख रहे हैं किस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहे हैं आगे बड़ी बड़ी। कभी उन्होंने कहा है कि हमने ये किया है, ये किया है, ये हमेशा अपनी पिक्चर मजलूम बना के पेश करेंगे, साथ उनके गने पड़ी होंगी, इतने बड़े बड़े उन्हें बैरल डाले होंगे, मुनीशन होगा, गोलियाँ होंगी, ये होगा। छोटे छोटे बच्चों को उन्हें 12.7 तक ही गने उनके पास है, तो वो बात करेंगे जनाब हम मजलूम है, ठीक। मतलब अब सारा कच्चा पड़ा, बाकियों को हमने क्यों नहीं डाकू बना दिया? वही जो कुछ लोग होते हैं ग्रुप पे। अच्छा, ये भी नहीं है कि सारे ही यहाँ पे डाकू हैं, सब नहीं, ऐसे नहीं है। एक परसेप्शन जो बाहर बैठता है वो ये सोचता है पता नहीं वहाँ जा रहे हैं वो सब भी ऐसे ही हैं। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं इधर, बहुत अच्छे। मतलब यहाँ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, फिर वो बता रहा हूँ बाकी इलाकों से हट कर ये है कि यहाँ पर लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करते उस तरीके से जिस तरह हमें उनको करना चाहिए। रवायती यहाँ पे ऐसे। हाँ, यहाँ पर मतलब वही बात भी ब्लोच कल्चर है। अगर वो पुलिस की मदद करता है तो वो उसको समझते हैं कि ये जनाब हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसका फिर अगर जिरगा हो तो उसकी कत्ल जितनी जाके उनकी वो बनती हैं चटियाँ। अच्छा, वो फिर लोग पुलिस की मदद इमदाद करते हुए थोड़ा सा बताते नहीं, इस तरह करते। तो चेंज है यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ये मतलब इस हवाले से मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। तो बतौर डीएसपी आपने जब से यहाँ पे चार्ज संभाला तो क्या क्या आप समझते हैं क्या क्या किया जिससे बेहतरी मज़ीद आ सकती है? मैं मतलब जो अपना अच्छा समझता हूँ ना, जो मैं जो करना भी चाहिए था और इलाका हमारा हक भी है, करना चाहिए हमें। तो मैं जब आया था ना यहाँ थोड़े अरसे बाद गन्ने का सीज़न था, तो हज़ारों एकड़ कच्चे में गन्ना था। हमने फिर एक वाल आता है जैसे जमशेर वाह कहते हैं उसको, डिंगड़ा वाह भी कहते हैं नाला, वो काफ़ी मतलब था, उसके ऊपर पुल नहीं था। वहाँ से अब पुल के बगैर गन्ने का निकलना जो है ना मुमकिन नहीं था। ठीक है। तो हमने मतलब सिविल सोसाइटी के साथ मिल के हमने वहाँ पर मतलब एक पुल बनवाया। ठीक है। और उस पुल के मतलब वहाँ से अब सारा गन्ना निकाला वहाँ से। अब अल्लाह की मेहरबानी से पूरे कच्चे का सारा गन्ना वहाँ से बखैर वाफिज गुजर गया है। ठीक है। यानी किसी किस्म की ना कोई डाकुओं की तरफ से या किसी ऐसी कोई बात हुई, ना हमारे आड़े आई कोई मजबूरी ऐसी। पुलिस और जिस तरह कह रहे हैं जी मिल के करना चाहिए, मैं उसका बहुत बड़ा कायल हूँ कि आपको मतलब एक कम्युनिटी पुलिसिंग करनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ यही नहीं कि हम लोगों के साथ
मतलब बदतमीजियाँ या ये इस तरह करते हैं। हमें लोगों की प्रॉब्लम को भी जिस हद तक होना करना चाहिए। ठीक है। वो पुल बनाया वो में हम समझते हैं, क्योंकि लोगों के गरीबों का बहुत सारा निचले तबके के लोगों के साथ ना उन लोगों की रोजी वाबस्ता होती है, साल की फसल है एक पूरी। ठीक है, तो वो आपने उसको वो हमने बड़ा मदद की उसमें। वो हाँ जी बड़ा। अच्छा, कुछ स्कूल भी खोले पुलिस ने, जी, जी। उसमें फलाही काम भी हुए, तो ये आइडिया कहाँ से आया और ये क्या है, क्या बेसिक क्या चीज़ है? हाँ, उसका स्कूल ये हमने हमारी एक पिकट है दरिया में था, मतलब पाट पिकट उसको कहते हैं, वहाँ पर हबीब ताजिक साहब ने जो है ना सर, वो उनका आइडिया भी उन्हीं का था। आरपीओ डीजी खान जी रहते जी थे। जी, उन्होंने जनाब इधर फिर वो बनाई थी स्कूल। अल्लाह की मेहरबानी से वो बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। अब उसमें मज़े की बात ये है कि वो जो डाकू उधर रहते हैं उनके बच्चे ही उधर पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये 3-4 साल से तकरीबन वो स्कूल चल रहा है जब से ताजिक साहब इधर थे। और टीचर्स भी पुलिस के हैं उसके अंदर इंतजाम? जी जी, हमारे अपने लड़के हैं लीड के, बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, वो पढ़ाते हैं। मैं उस दिन भी गया उधर, वो बच्चा इंग्लिश में तकरीर कर रहा था और बड़े अच्छे मतलब वहाँ से। उसमें ये कि बेसिक जो एक तो उनकी पुलिस के साथ उनका, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो पुलिस को दुश्मन ना समझे। चलें जी, ये कच्चे की बात थी। अब आपके पास ट्राई बॉर्डर एरिया है, इसको आपने आते हुए चीज़ों को, स्मगलिंग को भी रोकना है और बहुत सारे मामलात हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल कर रही है पुलिस यहाँ पे? अब एक तो सर इधर बहुत ज़्यादा ना, अब उधर मोटरवे बन गई है, लोगों का आमदोरफ्त जो उधर से आते हैं, सपोज़ आप स्मगलिंग के हवाले से कहें, कोयटा से आते हैं तो वो सीधा गुड्डू के रास्ते चले जाते हैं मोटरवे पे। ठीक है। उन्हें उधर से नज़दीक पड़ती है, वो फिर इधर आके खाम का परेशान होने के भी। इस तरफ से कोई आता भी नहीं। और दूसरा कस्टम वालों की खुद भी अब गाड़ियाँ बहुत सारी इधर आपने भी रास्ते में देखते होंगे, क्योंकि डायरेक्टली कंसर्न ये स्मगलिंग का उनके हवाले से है। ठीक है। तो हमारा क्योंकि दहशतगर्दी के या दूसरे मामलात में वो है, तो हमारी रेंजर के साथ भी रहती हैं, बीएमपी के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, एजेंसियों के साथ भी रहता है, सीटीडी के साथ भी हम बड़ा इधर। अच्छा, फिर हमारी बॉर्डर की मतलब ट्राई बॉर्डर की मीटिंगें होती हैं। अभी परसों चौथ एक मीटिंग थी इधर सुई में, तो वो भी होती रहती हैं ट्राई उसके हवाले से। तो अच्छा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब क्राइम की सूरत हाल जो शहरों में है वो उसकी क्या सूरत हाल है? क्राइम की सूरत हाल, अल्लाह का बड़ा करम है इधर, बहुत बहुत करम है अल्लाह की ज़ात का। कोई ऐसी सूरत हाल अब नॉर्मली कोई मतलब जिस तरह कोई हो जाए वाक़या, बाकी कोई ऐसी नहीं, कोई अलार्मिंग पोजीशन। फैज़ साहब, पहले तो रोड के ऊपर चलते हुए गाड़ियाँ लूट ली जाती थी, ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट हुआ है एक साल? नहीं, अभी अल्लाह का बड़ा करम है। छोटा मोटा मतलब इस तरह देखिए, मैं कह दूं कि बिल्कुल हर चीज़ ओके हो गई है वो नहीं, लेकिन एक चीज़ इंडिविजुअल का किरदार वो और है। और जत्थों की सूरत में लोग रोड के कानवाई लूट लें, वो और बात होती है जी। अब हमें अल्लाह का बड़ा फजल है, कोई ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं है। ठीक है। हाँ जी, कोई इंडिविजुअली कभी कोई वाक़या हो जाए। अभी हमने पिछले दिनों ट्रकों से सामान उतारते थे, ठीक है, लोग जहाँ चलते ट्रक में सामान उतारने, ठीक है, उसका हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है, बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है। उसको पूरा हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया हुआ है। उसके कैसे काफ़ी सारे टेक्निक क्या थी उनके बाद? तो ट्रक वो जाकर ट्रक के साथ लगाते हैं मोटरसाइकिल, अच्छा, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, पीछे वो चढ़ जाते हैं, वो खोला उसको सामान निकाल के फेंकते रहते हैं नीचे। अच्छा, वो नीचे फेंकते हाँ जी नीचे चलते ट्रक से नीचे फेंकते रहते हैं। ये तो दिन में भी कर लेते थे बाज़ औक़ात, क्योंकि इलाका वीरान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, गन्नों की बोरियां निकालनी, मेडिसिन निकालनी, मतलब वो चलते ट्रक में चढ़ गए, जिधर तक वो कहीं जाकर वो आहिस्ता हुआ, इन्होंने खुद ही वो पता लग जाता है, ठीक है। उधर उतर के जंप किया, पीछे उनका मोटरसाइकिल गाड़ी है वो लगे। इस तरह का बड़ा हमने तो गैंग गैंग आपने पकड़ा। अब अल्लाह की मेहरबानी वो भी हमें तो गैंग वो डिस्टर्ब कर रहा था काफी अरसे से। हाँ, वो कितने था। लोग थे उस गैंग के अंदर? उसके हमने कोई 8-10 लोग पकड़े हैं। ठीक है, तो वो लोकल थे यहीं के? जी लोकल थे, कोई सैलाब थे इधर के, वो सैलाब गैंग था पूरा। ठीक है, तो बल्कि वो भी हमने एक दफ़ा मुकामी आबादी के साथ भी हमने उनको सामान के साथ रेड हैंडेड पकड़ा, फिर हमने बाकी मतलब काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर। ठीक है। तो अभी आपके सर्कल में कितने थाने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? जी 4 थाने इधर हमारे, उमरकोट है, रुझान है, शाहवाली है, गोठ मज़ारी है। ठीक है, ये 4 थाने। एक वो चौकी है हमारी शाहवाली की जो हमारे बॉर्डर पर है। ठीक है, शाह वाली बॉर्डर एरिया हाँ है, जी। उसमें ट्राई बॉर्डर आ जाता है उसी जी चौकी के जी अंदर। उसमें तो उसमें फिर कैसे कोऑर्डिनेशन रहती है बीएमपी के साथ
या सिंध पुलिस के साथ और आपकी? वो मैंने बताया आपको कि हमारी मीटिंगें भी होती रहती हैं इनके साथ, ठीक है, तो वैसे भी नज़दीक कभी उन्हें हमसे कोई काम पड़ गया, कभी हमें उनके, अब वो हमारा रहता है उनके साथ, ठीक है, पर्सनली भी रहता है उनके। ठीक है। मुकामी सियासतदानों की बात की जाए यहाँ पे तो कैसी कोऑर्डिनेशन रहती है पुलिस के साथ और उनका क्या रोल रहता है हमेशा अमन अमान के हवाले से? अच्छा मतलब उनका रह गया सारा, क्योंकि हमें कुछ अच्छी बात ये है कि हमारे इलाके का जो है ना जी सरदार वडेरा या आप उसको कह लें सियासतदान, वो डाकू डकैत पालता नहीं है, ये बहुत बड़ी मतलब है। तो यहाँ का वो कोई ओन करके नहीं मतलब कहता कि फलाने के फलाना पाला हुआ है, हमारे साथ भी उनका अच्छा रिलेशन रहता है। ठीक है, तो उनसे हेल्प भी मिलती है पुलिस को? जी बिल्कुल बड़े कोऑपरेटिव रहते हैं हमारे साथ। क्योंकि आपने कहा यहाँ पे रवायात जो हैं वो बलोच कल्चर है, तो फिर उसमें पुलिस को उनकी हेल्प कितनी वो दरकार है? हाँ जी, वो इसी तरह होता है ना कि फिर वो दरमियान में जो उनका रोल है वो मेन रोल हो जाता है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शोधा की सरजमीन पर, और आप पर हमें फ़ख्र है, पुलिस पे फ़ख्र है। तो अमन व अमान कायम करने वाले ये वो लोग हैं जो कि अपनी कुर्बानियाँ, अपने खून को भी बहा रहे हैं ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। और इस खित्ते में ख़ास तौर पर जहाँ पर नो गो एरिया समझा जाता था, आज पुलिस के जवानों ने अपने खून देकर, अपनी शहादतें देकर आज उस दौर को अच्छे दौर में कन्वर्ट कर दिया। और आइंदा भी पुलिस यही चाह रही है कि इस इलाके को पुरअमन होने के साथ साथ तालीम याफ्ता बनाया जाए, जिसके हवाले से पुलिस ख़ुद यहाँ पर स्कूल चला रही है, यहाँ के लोगों को तालीम तक पहुँचा रही है। और ऑब्वियसली पुलिस की ये कुर्बानियाँ कभी राहगीर नहीं जाएंगी। मैं जिस थाने में भी गया, जिस जगह पे भी गया, हर जगह शोधा की तस्वीरें लगी और मुस्कुराते चेहरे जिन्होंने इस धरती के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो पुलिस को आज हमारा सलूट। ये था जी आज हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे आपको पंजाब का सबसे मुश्किल इलाका डिस्क्राइब करने की, और आज उसकी हालत तब्दील होने जा रही है। अमन व अमान वहाँ पे कायम हो गया, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि दीगर और इलाकों से काफ़ी हद तक क्राइम यहाँ पर कम है, और यहाँ पर लोग अब आराम से आमदोरफ्त भी करते हैं। और ये ट्राई बॉर्डर एरिया जो है पाकिस्तान के तमाम सूबों को मिला रहा है, और यहाँ पर आने जाने वाले लोग पुरअमन तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। ना सिर्फ लोग बल्कि यहाँ के रिहायशी भी खुश हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।